हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 12 अप्रैल में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीएस का टोटल 75 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं तीनों शिफ्ट का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने सबसे पहले ये तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो यह था तुगलक वंश। ये तुगलक राजवंश पर आक्रमण किया था तैमूर ने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं है? ये 24वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? फूल का एक भाग नहीं है। इसमें पेडिंकल, सेपल, पिस्टल या फिर स्टेमेन। हिंदी में पुष्प, वृंत, बाह्य दल, स्त्री केसर या फिर पुंकेसर। देखिए, तो अगर एक फूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ये कुछ इस तरह से फूल होता है और ये इस तरह से एक डंठल टाइप का होता है नीचे में। तो ये जो है ये इसे ही पेडिंकल बोला जाता है और ये एक फूल का पार्ट नहीं होता है। ये इसका वो डंठल होता है नीचे की ओर, वो है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेडिंकल। बाकी ये जितने भी है सेपल, पेटल, ये स्टेमेन, पिस्टल, ये सब फूल का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है? तो इसका 97%, 97% सिर्फ ओशियन में इसका पृथ्वी का जितनी भी पानी है उसमें 97%, सिर्फ 3% ही पीने योग्य पानी है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? गिद्दा, कालबेरिया, दालखाई या फिर दलखाई भी इसको बोला जाता है, भांगड़ा। तो देखिए, गिद्दा और ये भांगड़ा, गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब का है। दालखाई या फिर दलखाई ये होता है उड़ीसा में। और ये कालबेरिया ये है राजस्थान का और इसे ही यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालबेरिया और यह राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण उत्सव घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य विभिन्न स्थानों पर सभी लाइटें 1 घंटे के लिए बंद किया जाता है? तो 1 घंटे के लिए लाइटें बंद किया जाता है अर्थ आवर में। अर्थ आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाले दुर्गंध पसीने पर डैश की प्रक्रिया के कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणुओं के कारण होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। देखिए पूछा गया कि निम्न में से कौन सा रोग है जो वैक्सीनेशन के द्वारा रोका नहीं जा सकता है। जैसे कि वैक्सीनेशन लगाया जाता बच्चों को या फिर बड़ों को, पहले प्री वैक्सीनेशन लगाया जाता ताकि ये रोग, कोई सा भी रोग जैसे कि ये टाइफाइड, मीजल्स, रेबीज़, ये जितने भी रोग हैं इसके लिए तो वैक्सीनेशन आता है, लगाया जाता है। लेकिन ये जो बेरी है ये इसके लिए वैक्सीनेशन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये अमित शाह का बेटा जय शाह को बनाया गया था। – 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं। तो कुल 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाना है 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार। ओजोन डैश का एक अपरूप है। देखिए ओजोन बनता कैसे, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, O3, ये ओजोन होता है। और ये किसका अपरूप है, ये ऑक्सीजन का अपरूप है। PIB द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य डैश में प्रकाशित किया जाता है। किस में प्रकाशित, तो ये भारतीय रुपये में प्रकाशित किया जाता है। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी। APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या फिर रामनाथ कोविंद। तो उस वक्त जब 100वां संविधान संशोधन हुआ था तो प्रणब मुखर्जी थे राष्ट्रपति भारत के। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के शासक था। देखिए समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश के थे। ध्रुव, ये राष्ट्रकूट के हैं। अशोक, ये मौर्य वंश के। कनिष्क, ये कुषाण वंश के हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ध्रुव। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक, जिसमें परिमाण, बल का परिमाण दिया जाता है, को परिभाषित करता है। देखिए फर्स्ट नियम बल को सिर्फ परिभाषित करता है, बल को सिर्फ परिभाषित करता है। और सेकेंड नियम क्या है, इसका परिणाम देता है, F = ma। तो इसका गति का दूसरा नियम होगा। निम्नलिखित में से किस एथलीट को फरवरी 2021 में असम सरकार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के पद में नियुक्त किया गया था। तो ये असम का हिमा दास को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। मिशन सागर 4 के एक हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना का जहाज INS जलाश्व 14 मार्च 2021 को अंजुआन बंदरगाह कोमोरोस में 1000 मीट्रिक टन डैश की आपूर्ति करने पहुंची। ये चावल की आपूर्ति करने पहुंची थी 1000 मीट्रिक टन। निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया गया है। यह एक फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो ये हो जाएगा मक्का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का। अगला क्वेश्चन है 2020 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार डैश को प्रदान किया गया था। लुइस ग्लुक को 2020 के लिए साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2021 अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया था 2021 के लिए।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जो संशोधन के बाद विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम डैश में संशोधन किया गया। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1991 1991 में ये अधिनियम संशोधन 1991 में किया गया था। देवमाली डैश की सबसे ऊंची चोटी है। देवमाली ये ओडिशा राज्य में देवमाली पर्वत पड़ता है और वो उसकी सबसे ऊंची चोटी है देवमाली। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल या फिर धोलावीरा। तो ये हरियाणा में राखीगढ़ी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर ने दिसंबर 2020 में 2030 में होने वाली एशियाई खेलों की मेजबानी के अधिकार को जीता है? तो दोहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहा। में दम में फी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है। यह डैश राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। में दम में फी असम में मनाया जाता है। ये एक पूर्वजों के लिए पूजा किया जाता है जिसमें में दम में फी नाम से, और ये असम राज्य में मनाया जाता है। कामेलिया सिनेंसिस डैश में पैदा करने वाला एक पौधा है। डैश पैदा करने वाला एक पौधा है। तो देखिए कामेलिया सिनेंसिस चाय पैदा करता है। ये चाय का एक प्लांट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल ये सही है। कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। अरेबिका कॉफ़ी का किस्म है, ये भी सही है। शुरुआत में मैक्सिको से लाई गई अरेबिका किस्म का उत्पादन भारत में किया गया था, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस ये जो क्वेश्चन 25 के बाद जो क्वेश्चन चल रहा है ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 12 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में भारत में सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गई है? 2003 में, 1991 में, 2001 में या फिर 1999 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है बनी? तो ये विदिशा बालियान, पहली भारतीय महिला जिसने मिस डेफ वर्ल्ड जीता है, उसका नाम है विदिशा बालियान। अगला क्वेश्चन है 7 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति द्वारा दी गई रेपो रेट की जो दर है वो क्या थी? 7 अप्रैल 2021 को क्या पूछा? रेपो दर, ये था रेपो दर था 4.4%। 4.4%। दिसंबर 2020 में डैश लैब में विकसित चिकन उत्पादकों
की बिक्री को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दुनिया का पहला देश बन गया है जिसमें लैब में जो चिकन उत्पाद को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A के लेखक है? तो ये हो जाएगा विकास स्वरूप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास स्वरूप। Q&A का ये जो उपन्यास है उसका लेखक है। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? कासिमुद्दीन, जहीरुद्दीन, गयासुद्दीन या फिर हसमुद्दीन? तो इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई थी? 30 वर्ष, 23 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 26 वर्ष? तो वो सिर्फ वे भगत सिंह जो थे वे सिर्फ 23 वर्ष के थे जब उनको फांसी दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? 1959, 1956, 1962 या फिर 1947? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। 1956 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्रग्रह पेटी मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है? साइरस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइरस। निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है? लेंस लॉ, ओम्स लॉ, गॉसेस लॉ या फिर कूलम्ब्स लॉ? देखिए कहा गया है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जब कोई दो चार्ज है, दो आवेश है, एक Q1 और एक Q2, ये दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होगा, ये जो फोर्स है, ये फोर्स ये जो दोनों चार्ज है Q1 और Q2 इसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके प्रोडक्ट के, यानी कि Q1 इंटू Q2 के। इसको हम अच्छा से लिख देते हैं थोड़ा। Q1 ये Q2 दो चार्ज है, इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी कि Q1 इंटू Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये दोनों के बीच के डिस्टेंस के R, इसके स्क्वायर के। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है K, जिसको बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। और ये जो नियम हो जाएगा ये कूलम्ब्स का नियम हो जाएगा। और ये जो K है, K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू, ये जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है इसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसमें इसका जो परिभाषा डिफिनेशन है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होता है, तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि R का स्क्वायर होता है। ये क्या हो जाएगा F, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कहता है कूलम्ब्स लॉ। और ये कूलम्ब्स कांस्टेंट K होता है, K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए अर्हता हासिल करने वाला एकमात्र भारतीय लॉन्ग जंपर, लंबी कूद का एथलीट है?
बिरसा सिंह, श्रीशंकर मुरली, पीसी योहनन या फिर संजय कुमार राय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीशंकर मुरली। निम्नलिखित में से सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सतत उपयोग को संरक्षण, देखिए यहाँ पे बात किया गया स्थल को, स्थल यानी भूमि से रिलेटेड बता रहा है, पुनर्स्थापित करना तथा बढ़ावा देना, जंगलों का अस्थायी प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण को मुकाबला करना और भू संरक्षण को रोकना और जैव विविधताओं की हानि को रोकना है। देखिए ये जो भी है, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 15 नंबर का जो नियम है, 15 नंबर का जो रूल है, मतलब जो ये गोल, जो ये टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल 17 गोल को रखा गया है। इसमें जो 15 नंबर का गोल है वो भूमि सुधार से लेकर के है, भूमि के नियम से। तो ये जो 15 नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15, ये इससे रिलेटेड है, भूमि से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15। इसका एक चार्ट हम नीचे में डाल दिए हैं। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से और एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके साथ ही हम वो चार्ट लगा दिए, जिसमें टोटल 17 रूल को वहाँ बताया गया है, 17 जो नियम है उसको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लिए वर्ष डैश में एक संशोधन पारित किया गया था। देखिए हिंदू उत्तराधिकारी नियम 1956 में वर्ष 2005 में एक संशोधन पारित किया गया था, जिसमें हिंदू उत्तराधिकारी नियम 2005 उसको कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? जो प्रकाश का जो डायोड बनाया जाता है उसमें कौन सा जो तत्व है, कौन सा संरचना का, मतलब कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जिसमें प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये जर्मेनियम का यूज़ नहीं किया जाता इसमें। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी? देखिए ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के जूनागढ़ शहर में पाया जाता है। किसी देश की अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक बड़े भाग बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर के लिए दूसरे देशों में प्रवास करते हैं, क्या कहा जाता है? देखिए एक हाईली एजुकेटेड जो एक किसी भी देश का जो हाईली कुशल होता है, उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी, अगर कोई एक देश से, जिस देश के वो है, जहाँ से शिक्षा लिया है, उसके बाद अगर दूसरा देश में चला जाता है नौकरी के लिए या किसी अपना रोजगार के लिए, तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ से क्या ट्रांसप्लांट हो रहा है, ये प्रतिभा का पलायन हो रहा है, ये होता है प्रतिभा पलायन होता है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? कन्हई लाल दत्त, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी या फिर अशफाक उल्ला खान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हई लाल दत्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला पहलवान ने फरवरी 2021 में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जीती? साक्षी मलिक, बबीता कुमारी, कविता देवी या फिर विनेश फोगाट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट, जिसने यूक्रेन में 2021 का महिला पहलवान टूर्नामेंट जीता था।
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? 48वां संशोधन, 59वां संशोधन, 56वां संशोधन या फिर 52वां संशोधन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 56 संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, डैश का संबंध पेड़ की वृद्धि की विशेषताओं और विशेष रूप से समृद्ध वलय यानी कि ग्रोथ रिंग के विश्लेषण द्वारा पिछली जलवायु और जलवायु घटनाओं के रिकॉर्ड बनाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धूम्र जलवायु विज्ञान या फिर डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वैश्विक सूची के शीर्ष 100 में भारत के कितने बैंक हैं? वैश्विक सूची में भारत के कितने बैंक हैं? तो एक बैंक है। भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? देखिए भांगड़ा नाम जो लिया गया वो रिदम से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिदम। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी उत्तक की विशेषता है? देखिए विशेषता है पूछा गया है। रिक्तिकाएँ अनुपस्थित होते हैं, कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं, अकार्बनिक समावेशन अनुपस्थित होते हैं या फिर अंतर कोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। और इसका करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा, अंतर कोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1967, 1952, 1959 या फिर 1961? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। अगला क्वेश्चन है, 2020 यूएस ओपन मेंस चैंपियनशिप के विजेता डोमिनिक थिएम किस देश के प्रतिनिधित्व करता है? कि ऑस्ट्रिया। डोमिनिक थिएम जिन्होंने 2020 में यूएस ओपन जीता था वो किस देश के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तवी, श्योक, जंस्का या फिर झेलम? तो व्यथ कहा जाता है झेलम नदी को। भाजा गुफाएं डैश में स्थित है? देखिए भाजा गुफाएं आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। भाजा गुफाएं महाराष्ट्र में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ 50 से जो है ये थर्ड शिफ्ट का शुरू हो चुका है। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार सितंबर 2020 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के रूप में विदेशी कर्ज डैश था? जनवरी 2021 घोषणा के अनुसार सितंबर 2020 के अंत में जीडीपी का जो कर्ज हुआ विदेशी कर्ज है वो कितना था? 18.2%, 21.6%, 16.9% या फिर 12.4%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21.6%। सोना और तांबा डैश और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। देखिए सोना और तांबा नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, ठीक है, और पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला। आर्थिक मामलों
कि मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने डैश आयोग की सिफारिश के अनुसार विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है। तो किस समिति की सिफारिश के अनुसार? तो इस स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखते हैं कुछ देखिए MSP जो 2021-22 का है, MSP 2021-22 का और MSP 2022-23 का। यहाँ फसल है गेहूं के लिए 2021-22 में जो MSP था वो था 1975 रुपया और 2022-23 में 2015 रुपया इस बार का रखा गया है। जौ के लिए 1600 रुपया था 21-22 का और 22-23 का 1635 रुपया है। चना के लिए 5100 रुपया था और 2022-23 का 5230 रुपया था। मसूर के लिए 21-22 का जो MSP था वो 5100 रुपया था और 22-23 का 5500 रुपया था। सरसों के लिए 2021-22 का जो MSP था 4650 रुपया और 2022-23 का 5050 रुपया। और कुसुम के फूल के लिए 5327 रुपया था 21-22 का और 22-23 का MSP 5441 रुपया रखा गया है। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यूरिया को बनाया जाता है। डैश एक संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था 73वां संविधान संशोधन, 54वां या फिर 68वां या फिर 82वां। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन था उसी में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? ये जो कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई, ये जो तीनों है ये कुत्ते का नस्ल है, जबकि ये लाल सिंधी ये गाय की नस्ल है। तो यह दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर लाल सिंधी। और किन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बोई ये कुत्ते की नस्ल है। भारत सरकार ने डैश तक टीका उत्सव किसके द्वारा चलाया गया था? इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी। तो भारत सरकार ने डैश तक टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया है। तो 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल 2021 तक, 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल 2021 तक किया गया। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य क्या? देखिए एक फिर से संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 6 में कौन सा उद्देश्य रखा गया था, कौन सा गोल है उसके बारे में पूछा गया है। देखिए 6 में रखा गया है पानी से संबंधित सभी के लिए पानी और स्वच्छता उपलब्ध कराना तथा टिकाऊ जल प्रबंधन को सुनिश्चित करना। ये 15 में क्या था? भूमि से था, जो ऊपर में हम लोग पढ़े। और अभी जो ये जो दिया है 6 में किसको रखा गया है? तो ये जल पानी से संबंधित है और पानी अच्छा स्वस्थ मतलब अच्छा पानी देना और उसको पानी का जो आपूर्ति कहाँ से किया जाएगा उसको भी सुनिश्चित करना, इसका 6 में लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे जितने भी सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है
1 से लेकर के 17, टोटल 17 सस्टेनेबल गोल को रखा गया है। वो हम लोग सब डिस्कस कर लेते हैं आज। देखिए पहला में क्या बोला गया है, गरीबी, 1 मिनट बड़ा कर लेते हैं इसको। पहला में बताया गया है गरीबी का अंत, पहला में बताया गया है गरीबी का अंत, इसको ठीक, गरीबी का अंत। देखिए इसमें आप लोग को 2 चीज़ याद रखना है। एक जो सीरियल वाइज जितने भी 17 है, 17 में 1 से लेकर 17 में क्या किया था वो, और उसका ये जो सिंबल है आप इसे भी याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आने वाला एग्ज़ाम में आपको 4, जैसे कि गरीबी का अंत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पहला जो गोल है वो गरीबी का अंत है। इसके निम्न में से ये कौन सा सिंबल इसको दर्शाता है, आपको ये सिंबल दे देगा, आपको ये सिंबल दे दिया जाएगा, ये सिंबल दे दिया जाएगा, इस तरह 4 सिंबल दे दिया जाएगा, उसमें से आपको पूछ दिया जाएगा। तो आप सिंबल को भी याद रखिए कि ये इसका कौन सा सिंबल। तो गरीबी का अंत ये पहला में रखा गया, भूखमरी समाप्त करना ये दूसरा में रखा गया है, स्वास्थ्य जीवन और आरोग्य ये तीसरा में रखा गया है, चौथा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा में है लैंगिक समानता, छठा में शुद्ध जल एवं स्वच्छता, सातवां में है किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, आठवां में है सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, नौवां में है उद्योग नवाचार और अवसंरचना, 10वां में है असमानता में कमी, 11वां में है संधारणीय शहर, 1 मिनट यहाँ दिख नहीं रहा प्रॉपर से, संधारणीय शहर और समुदाय, 12वां में है सतत उपभोग एवं उत्पाद, 13वां नंबर में, अरे यार क्या हो रहा है, 13वां में जलवायु परिवर्तन, 14 में है पानी में जीवन, और 15 में भूमि पर जीवन, जो अभी 15 में हम लोग ऊपर में पढ़े थे, 16 में है शांति न्याय और सुदृढ़ संस्था, और 17 में है गोल्स के लिए भागीदारी, गोल्स के लिए भागीदारी। ये 17 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो लक्ष्य रखा गया है, इन 17 को पूरा करना है। तो इसमें 6 में पूछा गया है शुद्ध जल और स्वच्छता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता के लिए टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित करना। टाई पर्वत या फिर माउंटेन टाई आपको भारत के किस राज्य में मिलेंगे, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। निम्नलिखित में से किस खेल को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया? तो खेलो इंडिया गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने डैश पर शासन किया था? सिक्किम, केरल, गुजरात या फिर कश्मीर। तो देखिए ललितादित्य मुक्तापीड़ कश्मीर पे शासन किया था। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं? तो जो भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ये सबसे लंबे समय तक है। दूसरा सबसे लंबा
लंबे समय तक बनने वाला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्हीं की बेटी थी वो इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद 5 अगस्त 1947 को देश का प्रधानमंत्री पद संभाला। इसके बाद वह 27 मई 1964 तक 5 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, यानी 16 साल 286 दिन, अगर इसको सिर्फ दिन में काउंट करते हैं तो 6130 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। झारखंड में खेती का आदिम रूप डैश कहलाता है, कुरवा, खीर, वलेरे और फिर कुमारी। तो झारखंड में जो आदिम रूप है खेती का उसे कुरवा कहा जाता है, कुरवा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चला था, 2 चरणों में ये चला था। जो प्रथम चरण था वो था 12 मार्च 1930, इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला जो चरण था वो 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला था। 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला था और 5 मार्च 1931 को ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद जो दूसरा चरण चला था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 3 मार्च 1932 से लेकर के मई 1934 तक चला था। तो इसका जो सबसे लास्ट अंत हुआ था वो 1934। निम्नलिखित में से किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया? देखिए, पूरी तरह समाप्त कब हुआ? तो 1934 में हो गया था, पूरी तरह से समाप्त। अगला क्वेश्चन है, न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उसकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? ये पूछा गया है। तो इस अधिनियम को 1971 में पारित किया गया था। एक सींग वाले गेंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची डैश के तहत सूचीबद्ध किया गया था। तो देखिए, अनुसूची एक के तहत सूचीबद्ध किया गया था एक सींग गेंडे को, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला क्वेश्चन है, नई माताओं के स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ स्रावित होते हैं जो बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो तरल पदार्थ कोलेस्ट्रम कहलाता है। 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? किरण नागरकर, शरण कुमार लिम्बाले, सचिन कुंडलकर या प्रकाश आमटे? देखिए, शरण कुमार लिम्बाले को 2020 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। देखिए, 2021 के लिए किसको सम्मानित किया गया? के बिरला फाउंडेशन, और इसको देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन। सोमवार को 4 अप्रैल 2022 को घोषणा की है कि प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर
प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनके कविता संग्रह मैं तो यही हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2021 से किनको सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को सम्मानित किया गया। और 2020 के लिए किसको सम्मानित किया गया? शरण कुमार लिम्बाले को। अगला क्वेश्चन है, डैश उड़ीसा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है? कजरी, सोहर, दसकथिया या फिर पौड़ा? तो ओडिशा में दसकथिया ये गाथा गीत गायन है, दसकथिया। अगला क्वेश्चन है, डैश कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्रित करने वाले एक कर प्रणाली है? तो ये आरोही कर है, आरोही कर प्रणाली है, जिससे कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से ज़्यादा कर वसूली किया जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे? देखिए, जॉर्ज यूल जो बने थे 1888 के, तो ये इलाहाबाद का कांग्रेस अधिवेशन था। गाइस, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को? हम लोग नेक्स्ट जो 13 अप्रैल को हुआ था एग्ज़ाम, उसको अब वीडियो लेके आएंगे। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।